अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुशामदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी के आइन में की गई तरामीम मुअत्तल कर दी। नया पीसीबी आइन मुअत्तल होने से डोमेस्टिक सीजन पर सवालिया निशान लग गया। नाज़रीन, अदालत के हुक्म पर पीसीबी का नया आइन मुअत्तल किए जाने के बाद नए सिस्टम के तहत होने वाला डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन भी खतरे में पड़ गया है और नए स्ट्रक्चर में 6 सूबाई टीमों की तश्कील भी खटाई में पड़ गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ पीसीबी के नए आइन से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के 19 अगस्त के जारी करदा नोटिफिकेशन समेत 2015 से 2019 तक मुख्तलिफ औकात में जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करते हुए बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। जस्टिस शाहिद मुबीन ने क्रिकेट बोर्ड के आइन में तरमीम और दीगर अहकामात के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजार अहमद नवाज और मुनीर अहमद के वकील नुमान हैदरी जैदी का मौक़िफ़ था कि पीसीबी ने क्रिकेट को 6 एसोसिएशंस तक महदूद कर दिया है। गवर्निंग बोर्ड के अरकान की हैसियत ख़त्म कर दी गई है और मुंतखब अफराद को दीवार से लगा दिया गया है। नए आइन में एहतसाब के अमल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद नए आइन समेत मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस मुअत्तल करते हुए मज़ीद समाअत के लिए 27 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। याद रहे कि नए स्ट्रक्चर के तहत 6 सूबाई टीमों पर मुश्तमिल डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज़ सितंबर के दूसरे हफ्ते में करने के लिए तैयारियां की जा रही थीं। तमाम टीमों के लिए 32 क्रिकेटर्स का इंतखाब करने की जिम्मेदारी मिसबाउल हक, राशिद लतीफ़ और नदीम खान को सौंपी गई थी। 3 रुकनी पैनल ने जुमेरात को मुशावरत भी की। हतमी स्क्वाड का ऐलान होने से कबल ही लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म सामने आ गया। मुअत्तल किए जाने वाले नए आइन का कोई फैसला होने तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। 27 अगस्त को कोई फैसला सामने नहीं आया तो डोमेस्टिक मुकाबलों के बरवक्त इनेकाद पर सवालिया निशान मौजूद रहेगा। मौजूदा गवर्निंग बोर्ड की जिंदगी नए फॉर्मेट के तहत बॉडी तश्कील दिए जाने तक की थी। अदालत ने फिलहाल पुराने सेटअप को ही बरकरार रखने का हुक्म दिया है और वसीम खान का एमडी के बजाय बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव तकर्रुर भी मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन, श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट ने आइंदा सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका ने रवां साल पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचों के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान आना था। ताहम अब दोनों ममालिक के बोर्ड ने फैसला किया है कि पहले एक रोज़ा और T20 सीरीज जबकि दूसरे हिस्से में दिसंबर में टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज में रद्दोबदल का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी और श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामी सलवान ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक श्रीलंकन टीम 27 सितंबर से 9 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान में 3 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैचेस खेलेगी। श्रीलंकन टीम 25 दिसंबर को कराची पहुंचेगी, जहां 27 सितंबर, 29 सितंबर और 2 अक्टूबर को 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। दूसरे के अगले मरहले में श्रीलंकन टीम लाहौर पहुंचेगी, जहां 5, 7 और 9 अक्टूबर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। इस मौके पर एहसान मानी का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की मुकम्मल वापसी के लिए श्रीलंका क्रिकेट ने काफ़ी मदद की और वो दोनों बोर्ड के दरमियान होने वाली बातचीत के नताइज से इंतहाई खुश हैं। एहसान मानी का कहना है कि टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को तय करने से कबल महदूद ओवर्स के मैचों में शिरकत से श्रीलंकन खिलाड़ियों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। एहसान मानी का कहना है कि वो मुस्बत रवैये पर श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामी सलवा बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। और नाजरीन, सरफराज अहमद को बरतरफ करके अजहर अली को कप्तान बनाने का फैसला। जी हां, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के आगाज से कबल कप्तान बनाने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तफसीलात ये हैं कि दावा किया जा रहा है टेस्ट फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए कई नाम ज़ेरे गौर थे और ओपनिंग बल्लेबाज शान महसूद, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज असद शफीक और साबिक कप्तान अजहर अली को सरफराज अहमद की जगह कप्तान बनाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। अब बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद को मुसलसल मायूस कुन कारकर्दगी के बाइस टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। सरफराज अहमद की जगह साबिक कप्तान और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अजहर अली को ही दोबारा कप्तान बनाया जाएगा। ताहम इस हवाले से जल्दबाजी में कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आगाज 27 सितंबर से होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज के आगाज से कबल अजहर अली को कप्तान बना दिए जाने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा।
वाज़ेह रहे कि सरफराज अहमद को मिसबाह उल हक की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी। ताहम सरफराज अहमद की टेस्ट मैचेस में इनफरादी कारकर्दगी और बतौर कप्तान कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। सरफराज अहमद की कप्तानी में कौमी क्रिकेट टीम, जो मिसबाह उल हक की कप्तानी में पहली मरतबा दुनिया की नंबर 1 टीम बनने का एजाज़ हासिल कर पाई थी, वो गुज़श्ता 2 बरस के दौरान कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। इसी बाइस अब उनसे टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी वापस लिए जाने की बातें भी की जा रही हैं। और नाज़रीन, इमाद वसीम की होने वाली बेगम की तस्वीर पहली बार मंजरे आम पर आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम की शादी की तकरीब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में होगी, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर अहम शख्सियात को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। क्रिकेटर हसन अली के बाद इमाद वसीम भी ज़िंदगी की नई इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम ज़िंदगी की नई इनिंग्स खेलने के लिए वतन वापस भी पहुंच चुके हैं। इमाद वसीम बरतानवी निसात पाकिस्तानी सानिया इशफाक को अपनी दुल्हन बनाएंगे, जिनसे लंदन में पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। उनकी शादी की तकरीब 26 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। ऑलराउंडर और उनके अहले खाना की जानिब से शादी की तैयारियां जारी हैं। शादी में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान, नईम उल हक, सेनेटर फैसल जावेद को भी खसूसी दावतनामे भिजवाए गए हैं। और नाज़रीन, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मेरे लिए जो भी होगा देखेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर शादाब खान का कहना है कि उन्हें हमेशा फिटनेस कैंप का फ़ायदा हुआ है, अब भी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने 3 हफ्ते पहले हेपेटाइटिस का टेस्ट कराया था, जो कि क्लियर आया है। शादाब खान ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ प्री सीजन कैंप ज्वाइन किया और आज सुबह के सेशन से टीम के साथ ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। शादाब खान का मज़ीद कहना था कि उन्होंने हसन अली की शादी के लिए छुट्टियां लीं, जो कि अच्छी रहीं। हसन अली की शादी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। अपनी शादी के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल में शादाब खान ने कहा कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, शादी का फैसला फैमिली करेगी, मेरे लिए जो भी होगा देखेंगे। शादाब खान ने कहा कि वाइट बॉल के साथ परफॉर्मेंस अच्छी रही, अब कोशिश है कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करूं और इसके लिए लंबे स्पेल कर रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी कोशिश होती है कि हर मैच में अच्छा परफॉर्म करूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं, नताइज अल्लाह के हाथ में है। शादाब खान ने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आए, होम ग्राउंड पर क्रिकेट की ज़रूरत है। मिसबाह उल हक के साथ खेलने का मौका मिला तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर वो कोच बनते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इसका फैसला बोर्ड ने करना है। जी तो नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।